बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं जिसकी वजह से हमारा मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है और हम क्या करते हैं कि हमारा मूड ऑफ होता है तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, प्लस हम दूसरों का भी मूड ऑफ कर देते हैं। फिर बाद में हमें ये लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइए सीखते हैं कि जब हमारा मूड ऑफ हो तो भी हम अच्छे से कैसे बात करें। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं और हमारे रिश्ते भी बने रहते हैं। आइए सबसे पहले हम इसका नुकसान देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। देखिए, जब मूड ऑफ रहता है और किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, किसी भी परिस्थिति से होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बात करने का तरीका होता है, इरिटेशन होता है, झल्लाहट होता है, हम दूसरे व्यक्ति के साथ भी वैसे ही करने लगते हैं। फिर हमारा रिश्ता खराब होने लगता है और फिर हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर बाद में हमें ये एहसास होता है कि हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए सबसे पहले हमें मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। हम मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस समस्या का समाधान हम अवेयर होकर भी निकाल सकते हैं। हमें अपने आप को कुछ बातें बतानी होगी कि किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति की वजह से हमारा मूड खराब हुआ है, तो उस चीज़ को हमें दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अंदर से कमज़ोर हैं, अंदर से मजबूत हैं। तो हमारा अगर किसी वजह से मूड खराब हो गया है, किसी व्यक्ति या परिस्थिति की वजह से मूड खराब हो गया है, तो हम उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं डालते। हमें ये खुद को बताना होगा कि व्यक्ति अलग-अलग हैं, परिस्थिति अलग-अलग हैं, तो हर किसी के साथ हमें अलग-अलग ही व्यवहार करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी एक से गुस्सा हो गए तो हम हर किसी से गुस्सा हो जाए, हम हर किसी पर इरिटेट हो, और हम एक परिस्थिति से परेशान हैं तो हम हर परिस्थिति पर वैसे ही व्यवहार करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और आप ये खुद सोचिए कि अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो हमारे पास परिस्थितियां बचेंगी ही नहीं, फिर हम खुश कब होंगे? फिर तो हम हमेशा ही परेशान रहेंगे ना। अब आप ये भी सोचिए कि क्या एक समय में कोई एक ही व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है क्या? एक समय में कोई एक ही व्यक्ति हर्ट कर सकता है क्या? कि अगर हम ऑफिस में गए तो हमें फिर कुछ हो गया, वहां पे कोई कुछ बोल दिया, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, फिर हम घर में आए फिर वही सब चीजें हुआ, तो हम एकदम इरिटेट हो जाएंगे कि ऑफिस में भी वही चीजें हैं, घर में भी वही चीजें हैं। फिर क्या हम पूरा जीवन ऐसे ही बिताने वाले हैं? ऐसे ही परेशान होकर, इरिटेट होकर, झल्ला कर? ये चयन आपका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन ऐसे इरिटेट होकर, झल्ला कर, परेशान होकर बीते, तो आप निश्चित तौर पर ऐसे ही कर लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो अपने आप को ये बताना होगा, परिस्थितियां हर पल अलग अलग होंगी, हर पल इरिटेट करेंगी। हो सकता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेट करें, लेकिन फिर भी हमें धैर्य धारण करके ही चलना है। अगर हमारा धैर्य टूटा तो हम फिर हमेशा से ही इरिटेट ही होते रहेंगे। हमें अपने आप को ये क्लियर करना चाहिए कि हमारा मूड एक्चुअल में खराब किस वजह से है। हो सकता है कभी कभी कोई व्यक्ति ही खराब नहीं किया होता है, हमारी कुछ अंदर से इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ ऐसी चाहत होती है कि ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, उस वजह जब वो चीज़ नहीं मिलती है, या हमारे अंदर कोई चीज़ का डर होता है, वो डर आने लगता है, या हम किसी को खोने की टेंशन में रहते हैं और वो व्यक्ति हमसे दूर हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वास्तव में हमारा मूड इस वजह से ऑफ होता है, और जब कोई व्यक्ति दूसरा बोल देता है तो हम सोचते हैं कि इसने मेरा मूड ऑफ किया। तो ये चीज़ समझिए, हमारा वास्तव में मूड ऑफ होने का वजह क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे कि हमारा मूड ऑफ होने का वजह क्या है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस वजह में हमारा कितना भूमिका था, हम कितना क्या चीज़ सही कर सकते थे, हम कितना क्या चीज़ नहीं सही कर सकते थे। मतलब क्या चीज़ हमारे हाथ में थी, क्या चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी। अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में थी तो ये देखिए हम किस वजह से वहां पे नहीं कर पाए, और अपने आप को बताइए कि हाँ, अब ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ मैंने ऐसे नहीं किया, इसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर अगर जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो आप मूड ऑफ करके कर ही क्या लेंगे? फिर मूड ऑफ हमेशा ही रहेगा और वो सही हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे भी वो हमारे हाथ में नहीं। अपने आप को बताइए कि इस तरीके से व्यवहार करने से हम अपने सारे रिश्ते खो देंगे, हम अपना कॉन्फिडेंस भी खो देंगे, हम अपने मानसिक शांति भी खो देंगे, बहुत सारी चीज़ बस खोते ही जाएंगे। इसीलिए अपने आप को ये चीज़ सिखाइए कि कैसे मूड ऑफ होने पर भी हम अपने उस भावना को दूसरे से अलग करके दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सीखिए। जब ये सब चीज़ें सीखते हैं तो हमारा जीवन और आसान होता है। आप ये सोचिए कि जब हमारा मूड खराब होता है, उसकी वजह से जब हम सारे लोग से अपना मूड ऑफ कर लेते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है, और जब हमारा किसी एक व्यक्ति से मूड खराब होता है, एक परिस्थिति से मूड खराब होता है, और बाकी से हम जब सही करके चलते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है। आप इस चीज़ को समझिए, महसूस कीजिए, अपने आसपास लोगों को देखिए।
हो सकता है कुछ चीज़ें आपको खुद से समझ में आए, हो सकता है किसी चीज़ को आप देखकर समझ पाएँ। तो जैसे भी करके आप समझिए, सीखिए, अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ सीखते-सीखते आएगी। सारा प्रॉब्लम हमारे भावनाओं का होता है। हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जिस दिन सीख जाएँगे, उसको अच्छे से बैलेंस करना सीख जाएँगे, तो सारी चीज़ें हम सीख जाएँगे। इसलिए अपनी भावनाओं पर ज़रूर काम कीजिए। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।